हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं मुकेश सिरसाम आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिरसाम क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस सीरीज में कक्षा 12वीं गणित का अध्याय 1 कर रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 1.1 हमारी चल रही है। इसमें से इसका प्रश्न क्रमांक 1 पूरा कर लिया था। इसके बाद आज हम इसका प्रश्न क्रमांक 2 स्टार्ट करेंगे। इसका प्रश्न क्रमांक 2 कुछ इस प्रकार है। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R AB इस प्रकार है कि AB छोटा और बराबर है B स्क्वायर के द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो समतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। मतलब हमको इसमें ये चीज सिद्ध करनी है। क्या सिद्ध करना है आपको इसमें? ना तो समतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक। तीनों चीज आपको यहाँ पे सिद्ध करनी है। तो इससे पहले हम एक चीज यहाँ समझ लेते हैं कि ये समतुल्य, सममित और संक्रामक क्या होता है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे एक शर्त लिखते हैं हम। समतुल्य की शर्त क्या होती है वो देखते हैं यहाँ पे। समतुल्य संबंध की शर्त क्या होती है? इसमें क्या होता है कि प्रत्येक अवयव की जो डबलिंग होती है वो इसके अंतर्गत आती है। कोई मान चलो कोई अवयव लिए हमने A और A, तो इनकी डबलिंग जो है R के अंतर्गत आती है। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है इसकी? दूसरी है आपकी सममित। सममित के लिए क्या होगा? सममित में होता है यदि AB अवयव है R का तो BA अवयव भी होगा R का। ठीक है, यदि AB अवयव R का आ रहा है तो उसका BA उसको मतलब उसकी पलटी भी उसका अवयव होना चाहिए, तभी वो कैसे होगा? आपका सममित होगा। तीसरा है इसमें संक्रामक। संक्रामक की शर्त क्या होती है? यदि AB BC यदि अवयव है R के तो AC अवयव होगा R का। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपकी ये जो पॉइंट है आपकी ये समान होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हमको इसमें ये सिद्ध करना है कि ना तो ये आपका कैसा समतुल्य है, ना ही सममित हो, ना संक्रामक है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल। तो हल के लिए कहां से लिखना है आपको? यहां से लिखना है। आपको यहां से स्टार्ट करना है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, वास्तविक के समुच्चय R में संबंध R बराबर, ये क्या हो जाएगा आपका? यहां दिया आपको AB इस प्रकार है कि, या फिर सच दैट कि A छोटा और बराबर है B स्क्वायर के। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे एक संबंध दिया गया है। अब इसी के आधार पर हमको इसको ये सिद्ध करना है कि ये संबंध ना तो समतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। ये आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो पहली कंडीशन देखते हैं हम यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों शर्त आपस में आपकी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली शर्त लेते हैं यहां से हम। क्योंकि हमको क्या सिद्ध करना है? यहाँ पे हमको ये सिद्ध नहीं करना है कि ये समतुल्य है कि सममित है या संक्रामक है। हमको ये सिद्ध करना है ना तो ये समतुल्य है, ना ही सममित है, ना संक्रामक है। ठीक है, इसके लिए कुछ एग्जांपल मान के चलते हैं हम यहाँ पे। तो पहला इसमें निकालेंगे समतुल्य।
सौतुल्य संबंध, सौतुल्य संबंध, सौतुल्य संबंध, सौतुल्य संबंध के लिए क्या लेंगे हम यहां पे, यहां देखो, यहां पहले हम कोई भी ऐसा संख्या लें, मान चलो a बराबर हम यहां लेते हैं 2 और b बराबर लेते हैं 2, तो क्या हो जाएगा इसका, 2 छोटा बराबर 2 का स्क्वायर, या इसको अपन 3 भी ले लेते हैं यहां पे, तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 2 का 2 लिखेंगे और यहां पे 2 का वर्ग करेंगे 4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहां पे। लेकिन हमको इसका उल्टा सिद्ध करना है, इस कंडीशन में तो ये आपका सौतुल्य हो जाएगा, मतलब यहां कंडीशन सही लग रही है आपकी, तो हमको यहां सौतुल्य सिद्ध नहीं करना है, क्या सिद्ध करना है हमको, उसको उल्टा सौतुल्य नहीं है ये सिद्ध करना है, तो उसको हम कोई एक एग्जांपल मान के चलेंगे। इस टाइप से हम कोई भी संख्या लेंगे तो इस आधार पे हमारा सभी कंडीशनों में ये आपका सौतुल्य ही आएगा। लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला है हमसे इसको सौतुल्य नहीं है वो सिद्ध करना है, तो उसके लिए हम अलग से एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं, माना कि 1/2 1/2 अवयव है r का, ठीक है, यहां ये मान लेते हैं 1/2 1/2 अवयव है किसका, r का, ठीक है, अर्थात यहां लिख देंगे, मतलब ये आपका a का मान होगा या b का मान होगा, यहां इसके आधार पर मान रखते हैं, अर्थात 1/2 छोटा बराबर है 1/2 के होल स्क्वायर के, ठीक है। लेकिन इसको जब यदि हम सॉल्व करें तो 1/2 छोटा और बराबर है, इसका वर्ग करेंगे तो 1/4, तो इसमें ये आपका 1/4 छोटा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, अर्थात 1/2 छोटा बराबर 1/2 का स्क्वायर नहीं होता है। यहां पे कंडीशन आपकी गलत हो रही है, ठीक है, यहां पे आपकी कंडीशन आपको यहां पे गलत हो रही है, क्योंकि हम यदि 1/2 बराबर 1/2 का स्क्वायर करें तो 1/2 छोटा बराबर है 1/4 के। अब यहां आप समझो, इसमें 1/2 छोटा है या 1/4, तो यहाँ पे 1/4 आपका छोटा होता है, लेकिन इस सर ये कंडीशन क्या बोल रही है, 1/4 इससे बड़ा है, तो ये आपकी यहाँ पे गलत हो रही है कंडीशन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन में ये आपका सौतुल्य नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे। यहाँ आपको क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ हम क्या लिया 1/2 1/2, क्योंकि हमको पता है सौतुल्य कंडीशन क्या होती है, आपको दोनों ही अवयव समान लेने होते हैं, ठीक है, तो समान अवयव लेने पे आप ये अवयव लेंगे तो आपको ये कंडीशन यहाँ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो 1/2 1/2 अर्थात 1/2 छोटा बराबर है 1/2 के स्क्वायर के, तो जो कि ये तो गलत है, ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे अतः r सौतुल्य नहीं है। ये आपने एक चीज यहां पे सिद्ध कर दी, ठीक है, यहां पे r सौतुल्य नहीं है। दूसरी कंडीशन लेते हैं यहां पे हम, इसकी दूसरी कंडीशन क्या होती है आपकी, सममित संबंध। यहां भी हमको क्या करना है, सममित संबंध नहीं है ये सिद्ध करना है, तो उसके लिए हमको एक एग्जांपल लेंगे। यहां पे भी हम यहां मान लेते हैं, यहां एक दो अवयव है r का, ठीक है, 1/2 अवयव है r का, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, एक छोटा और बराबर है
2 के स्क्वायर के, ठीक है, 2 के स्क्वायर के। और ये तो ऐसा होता है, यहां पे तो होता है। लेकिन अब यहां पे सम्मित शर्त क्या होती है कि कोई भी अवयव उसकी कंटिन्यूअस होनी चाहिए। तो देखते हैं इसके अंतर्गत, ये तो इसके अंतर्गत आता है, लेकिन देखते हैं जब 1/2 इसके अंतर्गत आता है तो 2 1, ठीक है, 1 2 इसके अंतर्गत आ रहा है तो 2 1 इसके अंतर्गत आता है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। तो आपका ये अवयव भी कैसा होना चाहिए, आपका अवयव आपका जो 2 1 अवयव नहीं होगा आर का, ठीक है। यहां 1 2 अवयव है आर का, अर्थात 1 छोटा बराबर है 2 के स्क्वायर के, तो ये तो होगा, ये बात सही है आपकी। लेकिन 2 1 अवयव नहीं होगा आर का, क्योंकि यहां हम बताएंगे, क्योंकि 2 छोटा बराबर है 1 के होल स्क्वायर के, और जो कि नहीं होता है, ठीक है। ये यहां कंडीशन ये आपकी गलत हो गई यहां पे, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है, ये हो जाएगा आपके यहाँ पे। तो तीसरी शर्त देखते हैं, यहाँ पे तीसरी शर्त देखेंगे। यहाँ पे तीसरी शर्त क्या होती है इसकी, सम्मित, यहां गलत हो गया आपका, सॉरी, ये क्या लिखेंगे, आर सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है। तीसरा होता है आपका संक्रामक संबंध। अब चूंकि संक्रामक संबंध होता क्या है, यहां पे आपकी शर्त होती है ए बी बी सी अवयव यदि आर का है तो एसी अवयव भी आर में होने चाहिए, मतलब ये वाले जो अवयव है ये भी इसके अंतर्गत आने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं क्या है, तो यहां लेते हैं, यहां एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 -3 अवयव है आर का, ठीक है। अर्थात इसको हम कैसे बता पाएंगे, यहां पे ये देखो आप, यहां पे अर्थात 2 छोटा और बराबर है -3 के स्क्वायर के, तो चूंकि ये ऐसा तो होता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे होता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन या इसको ये लिख सकते हैं, तथा -3 1, यहां पे एक नया अपन वो अवयव लेते हैं, -3 1 अवयव है आर का, ठीक है। यहां भी ये हो जाएगा, यहां लिखेंगे अर्थात -3 छोटा बराबर है 1 के होल स्क्वायर के, जो कि ये भी सही है, तो यहां पे लिखेंगे होता है, ये भी होता है। लेकिन ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या होना चाहिए, ये भी इसके अंतर्गत आना चाहिए, 2 और 1, ठीक है। यहां हमने समझा ए बी बी सी अवयव है आर का, तो ए सी अवयव भी आर के होने चाहिए, मतलब इसकी जो ये वाले जो पॉइंट है फर्स्ट वाले, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड वाला, ये भी इसके अंतर्गत होने चाहिए। तो यहां देखते हैं इसको, लेकिन 2 1 अवयव नहीं है आर की, क्योंकि
क्योंकि क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 छोटा बराबर है 1 के स्क्वायर के, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन अब गलत हो गई, ठीक है। तो अब ये आपका यहाँ पे संक्रामक संबंध भी नहीं होगा, तो उसको हम लिख पाएंगे, अतः R संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। तो यहां में लास्ट में लिख देंगे, अतः संबंध R ना तो समतुल्य है, ना तो सममित है, और ना ही संक्रामक है। इस प्रकार से हमने इसको यहां पूरा सिद्ध कर दिया कि आपका जो R संबंध है ना तो समतुल्य है, ना सममित है, और ना ही संक्रामक है आपका, ठीक है। तो आपका इस टाइप से ये हमने दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया यहाँ पे आपको। तो आपको इसी टाइप से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको एक, यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप फिर से इसको वीडियो को रोक के आप इसको डिटेल में समझ सकते हो आप, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट्स करके आप फिर से पूछ सकते हो, ताकि मैं उसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।